प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के सेशन में एक त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज के सवाल हम आपको यहाँ पर हल कराएंगे। जैसा कि आपने पिछले सेशन में देखा भी था कि कुछ बेसिक जानकारी हमने यहाँ पर दी थी। अब इस सेशन में क्या है, कुछ आगे जो सवाल लेंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन से। ये दिया हुआ है समकोण त्रिभुज ABC में, ये समकोण त्रिभुज बना लीजिए, ABC बन गया और बी कोण समकोण है। तो जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने भी लिख लिया है, ये बी कोण समकोण हो गया है, ठीक है। और दिया है ए बी 4 सेंटीमीटर, तो ए बी का मान 4 सेंटीमीटर आप यहाँ लिख लीजिएगा। ए बी हो गया, ए बी 4 सेंटीमीटर हो गया। और है बी सी 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ए बी सी 3 सेंटीमीटर हो गया। अब आपसे पूछा गया है कि त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए, लेकिन कौन से? साइन ए, कॉस ए, टैन ए, सेक ए, कोसेक ए, सेक ई, यानी कि ए और सी के त्रिकोणमितीय अनुपात सभी आपको निकालने हैं। तो देखो यहाँ पर यदि हम इस कोण की बात करें 90 अंश के, तो 90 अंश के सामने की भुजा कौन होती है? कर्ण होती है। हमने पिछले सेशन में बताया था, आपको जानकारी भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्ण की वैल्यू पता करेंगे। बिना कर्ण की वैल्यू निकाले हम कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात जो है नहीं निकाल सकते हैं। कोई का मतलब टैन कॉट तो निकल जाएगा, लेकिन सेक कोसेक इसमें से नहीं निकल पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, कर्ण का मान निकालेंगे। तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर हम इसको किसको लंब माने, किसको कर्ण, किसको आधार मान लें। तो हमने कहा था कि कर्ण तो फिक्स है, इसमें परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन लंब और आधार ये परिवर्तन हो जाते हैं कोण के हिसाब से। यहाँ पर किसी को भी लंब किसी को आधार मान लीजिएगा, क्योंकि हमने कोण का नाम नहीं दिया हुआ है। तो चाहे इसको हम मान लें लंब, तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। कर्ण आपको पता करना है, कर्ण का स्क्वायर लिख लीजिएगा। ये 4 का स्क्वायर लिखिएगा और प्लस 3 का स्क्वायर करिएगा। 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9। अब जरा बता बेटा, 16 और 9 कितना होता है? आपने बताया सर 25 यानी 25 होता है, तो मैंने भी यहाँ पर 25 लिख लिया है। तो कर्ण को यहाँ पर लिख लेते हैं कर्ण। अब रूट में हो जाएगा 25, कर्ण को अब हम लिखते हैं के का मान निकल गया 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपने बहुत आसानी से कर्ण की वैल्यू पता कर ली है। तो अब करेंगे क्या, यहाँ पर हम कर्ण का मान लिख देते हैं, फिलहाल ये 5 सेंटीमीटर इसी में लिख देते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, तो इधर त्रिभुज से भुजाओं के मान लिख लेते हैं। लंब ये हमारा कर्ण हो गया, कितना है? कर्ण हो गया 5 सेंटीमीटर। अब हमको साइन सी के मान के रूप में बताना है, तो हम यहाँ इस कोण को आधार मानेंगे और क्या लिखेंगे, सी कोण के लिए, सी कोण के लिए या कोण सी के लिए। अब जरा बताओ, कोण सी के लिए लंब कौन है? लंब आपने बताया ये ए बी है, तो ये हो गया लंब के लिए लंब, इसको हम L से लिख लेंगे और ये ए बी हो जाएगा। और ये कितना दिया हुआ है? ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से आपने लिख लिया है। अब यहाँ पर कोण सी के लिए जो आधार लिखेंगे कितना जाएगा? आधार हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, इसको आप BC लिख लेंगे और 3 सेंटीमीटर ये लिख लिया है। तो ऐसे बोलें कि हम कोण सी के लिए लंब, कर्ण और आधार का निर्धारण कर चुके हैं। तो कैसे लिख लीजिए यहाँ पे फिर से इसको, कोण सी के लिए, कोण सी के लिए कर्ण है 5, लंब है 4 और आधार है 3। ये हमने यहाँ से लिख लिया है। अब आपसे पूछा गया है साइन सी, तो साइन सी हो जाएगा
लंब बटे कर्ण यानी कि L/K। अब जरा बता बेटा, लंब कितना हो गया 4 और कर्ण कितना हो गया 5, हो गया आंसर। ये वाला आपका लग गया तुरंत। इसी तरह से देखें तो cos C लिखना है तो cos C हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार कौन है, ये 3 है, तो आप A/K लिख देंगे, ये 3/5 लिख लेंगे, ये भी निकल गया। अब हमें आपसे पूछे कि साइन A बताओ, तो साइन A कितना हो जाएगा। साइन A यहां पर देखिए कहानी बदल गई, क्योंकि A कोण की यदि हम बात करेंगे तो A कोण के लिए सामने की भुजा कौन हो गई, BC हो गई, तो होगा यहां पर ये BC/AC। अब BC/AC क्यों लिखेंगे, क्योंकि साइन A के लिए लंब हो गया 3 और कर्ण तो बदलाव होगा नहीं, 3/5, तो साइन A आपको यहां से पता चल गया। अब इसी तरह से लिखना चाहे cos A कौन है, तो cos A आपका बनेगा आधार बटे कर्ण, कौन आ जाएगा यहाँ पर A/K, और A मीन्स कितना 4 और K का मान तो 5 पहले से लिखा हुआ है, तो cos A हम यहाँ से नोट कर लेंगे। ठीक है। अब इसी तरह से कोई भी आपको कोण निकालना हो, कोई अनुपात निकालना हो, जैसे मान लो हमको यहाँ पर लिखना हो sec C कितना होता है, sec C, तो sec C क्या होगा, sec होगा cos का उल्टा, cos होता है आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना हो जाएगा 5, और C कोण के लिए आधार कौन हो जाएगा 3, और ये हमारा हो जाएगा आंसर sec C, ये हो जाएगा 5/3। अब मान लो कोसेक C लिखना हो, कोसेक C, तो कोसेक C क्या बनेगा, कोसेक C होगा लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, तो लंब यहां पर कौन आएगा C के लिए 4/5, 5/4 हो जाएगा, कितना आएगा 5/4। इस तरह से हम आराम से त्रिकोणमितीय अनुपात सब निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं, अब सवाल को थोड़ा सा ट्रैक चेंज करते हैं, क्या है वो जरा समझिएगा। अब यहां पर क्या किया गया है, देखो एक क्वेश्चन मान लो ये दिया हुआ है sin 30 1/2 लिखा गया है, और आपसे कहा गया cos 30 या सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताओ, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताओ, मितीय अनुपात बताओ। तो देखिए एक तरीका आपने ये देखा कि sin 30 लिखा हुआ 1/2 लिखा हुआ, या यहां पर ऐसे लिख दिया हो कुछ sin A = 1/2, ये कर लीजिएगा sin 1A = 1/2, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। तो एक तो दिमाग आपका ये चल सकता है कि सर हम यहां पर समकोण त्रिभुज बनाएंगे, और समकोण त्रिभुज में एक कोण हम यहां दिखा दे, ये हो गया, ये B लिख लो, इसको C मान लो, ये 90 अंश हो गया, ये वाली भुजा हो जाएगी कर्ण, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण 1/2 लिख लेंगे, और लंब यहां पर आपको मालूम हो जाएगा 1 और कर्ण कितना हो जाएगा 2। अब इससे हम आधार की वैल्यू पता कर लेंगे, और आधार की वैल्यू जब मालूम हो जाए तो इसको लगा लेंगे। ठीक, एक ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हम आपको थोड़ा रोकेंगे, क्योंकि देखिए जैसे जैसे त्रिकोणमिति में आगे बढ़ेंगे तो हमको क्या करना है कि शॉर्टकट भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमको और भी सबकी जानकारी हो जाएगी। क्योंकि क्या है, एक टेबल आपने पढ़ी, टेबल कौन से पढ़ी, ये भी इसमें भी आप देख लीजिएगा, मान वाली टेबल, मान वाली टेबल आपको हर हालत में याद रखनी है। ये देखिए
यहाँ पर केवल हम साइन और कॉस के मान की बात करेंगे और किसी को नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर लिख लिया, जैसे मान लो हमने लिख लिया साइन, तो पहला वाला एंगल जाएगा 0, फिर आएगा कितना, ये 30 हो जाएगा, फिर होगा 45, फिर होगा 60 और फिर होगा 90। ऐसे कुछ आपको टेबल याद करनी है। अब टेबल ये आप कैसे याद करेंगे, बहुत से तरीके हैं, जैसे आप इसको अच्छी तरह से याद कर पाएँ लंबे समय तक सही सही, वो आपको अपनाना है। ठीक, अब क्या करना है, देखो साइन 0 का मान होता है 0, याद रखें कितना होता है 0 होता है। साइन 30 का मान होता है 1/2 यानी आधा होता है। साइन 45 का मान, इसका अंडर रूट लगा दीजिएगा, तो चाहे हम ऐसे लिख लें बात तो एक है। ठीक, और साइन 60 का मान होता है √3/2 और ये होता है 90। ठीक, अब हम इसको कैसे याद किए वो जरा बता दीजिए, देखिए समझिए भैया, आप कैसे याद किए वो आपको याद है। हमने याद किया साइन 0 0 होता है, आगे है 30 आधा होता है, रूट होता है, और ये मान सिर्फ मैंने याद किया किसका, साइन 60 का। साइन 60 का यदि मान आपसे से पूछा जाए तो तुरंत जवाब दे देते हैं साइन 60 का मान √3/2 होता है। हमने कैसे याद किया जरा समझिएगा, 0 आधा रूट है, √3/2 मतलब हमको याद है, और 1 होता है। कैसे, 0 आधा रूट याद है 1। ठीक है, क्या याद किया जरा फिर से बताइए, 0 आधा रूट याद है और 1। अब याद है क्या मतलब, हमको ये पूरा पक्का मालूम है। ठीक है, क्या है, साइन 60 का मान पूछेंगे तुरंत हम जवाब देंगे √3/2, मतलब याद है, पक्का याद है। ठीक है, तो क्या हो गया, 0 आधा रूट याद है 1। तो ये तरीका हमने अपनाया, आप इसको कैसे याद रखेंगे वो आप भी चुनाव कर सकते हैं। अब देखिए, ये कॉस का लिखना है, तो कॉस का आप यहां पर कॉस लिख दीजिएगा। कॉस 0 का मान 1 होता है, और ये वाला मान हम फिर यहां पर रट लाएंगे, √3/2 होता है। ये बदलता ही नहीं है, चाहे इसको हम 1/√2 लिखें या 1/√2 लिखें, एक ही बात है। और ये हो जाता है 1/2 और ये हो जाता है 0। ठीक है, अब इसको मैंने कैसे याद किया है, कॉस 0 1 है, 1 याद है, बदलता नहीं है, 1/2 और 0। ठीक है, तो ये हमने देखिए टेबल आपको बता दी। ये टेबल आप बहुत अच्छे ढंग से याद करना है। कैसे याद करेंगे, फिर से एक बार देख लीजिएगा, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है, कॉस 45 और साइन 45 दोनों मान सेम होते हैं 1/√2 या √1/2, बातें की है, और कॉस 60 का मान 1/2 होता है और ये होता है 0। ठीक, तो ये बात हो गई कुछ यहाँ तक की। आगे टेन और कॉट के इसी से मिलते जुलते हैं, उसको चलिए आप लिख लीजिएगा, और इसको भी आपको तैयार करनी है टेबल। विदाउट टेबल फिर हम इसमें त्रिकोणमिति में आगे जो है इस तरह के सवाल नहीं लगा पाएंगे। तो टैन यहाँ लिख लिया है, टैन ये लिखा। अब टैन में क्या है, देखो टैन 0 0 होता है, टैन 30 का मान 1/√3 होता है, ये 1 होता है, और ये आपका √3 हो जाता है, और ये होता है इन्फिनिटी यानी अपरिभाषित। ठीक है, कैसे लिखेंगे, 0 1/√3, 1√3 और अपरिभाषित। कैसे, 0 हो गया, टैन 0 0 हो गया, 1/√3 हो गया, 1 आ गया इधर, √3 हो गया अगले वाले कॉलम में, और ये हो गया इन्फिनिटी। तो इस तरह से साइन, कॉस और टैन की टेबल आपको याद करनी ही करनी है। चलिए अब फिर हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे, और क्वेश्चन हमारा क्या था उसी पे आ जाते हैं। यहां पर लिखा था साइन a = 1/2, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताओ। तो एक तरीका है, साइन को आपने कहा लंब बटे कर्ण है, और कर्ण से आपने जो है लंब और कर्ण से आधार पता कर लिया, और तीनों भुजाएं मालूम हो गई, इसको लगा लिया। ये तो हुआ जो बेसिक तरीका जो आपने पढ़ा था। लेकिन इसके पहले आपको जब भी कभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना हो तो क्या करना है, एक नजर आपको जरूर डालना है कि ये जो मान दिया हुआ है ये टेबल में मान तो नहीं दिया हुआ है। तो
तो जैसे आपके दिमाग में गया कि तो सर टेबल में मान दिया है, तो हमारा सवाल बहुत ही छोटा हो जाएगा। क्या है जरा समझिएगा। यहां पर हमने लिख लिया साइन ए इक्वल 1/2, तो कह दिया ये तो सर साइन 30 का मान है। क्यों, किसका मान है? साइन 30 का मान है। तो अब साइन 30 हो गया दोनों साइड, साइन 30 बोले या 1/2 बोले, बात तो एक ही है, तो एक हो गया। तो यहां पर हमने ए की वैल्यू कितनी लिख दी? 30 लिख दी। तो एक कोण आपको पता चल गया। ठीक, तो ये वाला कोण 30 मालूम हो गया। आप बताओ, हम यदि आपसे कहें कोण सी की वैल्यू कितनी है, तो आप बिना रुके बिना सोचे तुरंत बता सकते हैं कि साइन 30 का मान है, साइन 30 का मान हो जाएगा 60 है। तो कैसे होगा ये भी जरा देख लीजिएगा। जैसे हमने कहा अभी सी का मान बता दीजिए, तो आपने कहा सर सी का मान कितना होगा, तो एक तो 90 अंश निकल गया, ए और सी का मान 90 होना चाहिए, इन दोनों का जोड़ 90 होना चाहिए। तो ए का मान आपने कहा कितना है? ए का मान है 30 अंश, तो सी का मान कितना होगा? 60 अंश, क्योंकि ए और सी मिलके होता है 90 अंश। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180 अंश। 90 तो उसमें से पहले ही निकल गया, तो आपने सी का मान लिख लिया कितना? 60 अंश। अब यदि हमको ए और सी के मान पता चल गए, तो फिर हमको त्रिकोणमितीय अनुपात किसी का भी लिखने की कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से इसको हम लगा देंगे। अब जरा देखिए, ये हमने लिखा साइन कितना? 30, तो अब लिखेंगे कॉस 30, तो कॉस 30। अब कॉस 30 बोले या कॉस ए बोले, एक ही बात है, चाहे इसको हम कॉस 30 बोले या फिर कॉस ए बताएं या कॉस ए। अब जरा बता बेटा, साइन 30 का मान, ए का मान 30 है तो आपने साइन 30 बोला, ए का मान 30 है तो आपने कॉस 30 बोल दिया, और कॉस 30 का मान है √3/2, जो कि आपको पहले से मालूम है, √3/2। अब आता है tan 30 का मान, क्योंकि हम ए की बात कर रहा हूं, सिर्फ ए की। यहां पे tan 30 कितना हो जाएगा? तो चाहे यहां पर ए, चलिए tan 30 लिखें, तो मैंने यहां पर tan a लिख दिया है, और tan a का मतलब ये tan 30 का मान है 1/√3, तो आप यहां पर 1/√3 लिख देते हैं। तो इस तरह से देखिएगा, साइन तो दिया था मैंने, देख लिया, कॉस ए भी पता कर लिया, tan a पता कर लिया, कोई भी हमने पाइथागोरस प्रमेय यहां पर नहीं लगाई है। अब देखिए अगला क्या है। अब यदि मान लीजिए हमको यहां पर ए का मान निकल गया, अब साइन सी निकालना होता, साइन सी, तो साइन सी मतलब साइन 60, तो यहां पर लिखेंगे ना साइन 60, साइन 60, साइन 60 का मान √3/2 है, तो आप √3/2 हो जाएगा, ये पक्का लिख लीजिएगा। फिर आएगा यहां पर कौन सा? cos 30 का मान, cos c का मतलब cos 60 हो गया। अब cos 60 का मान 1/√2 होता है, कुछ नहीं करने की जरूरत है, सिर्फ मान ही रखते चले जाओ, बस होता चला जाएगा। अब यहाँ पर tan c की बात कर लें, तो tan c = हो जाएगा tan 60, और tan 60 का मान कितना आएगा? √3 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए, ये वाले मैंने तीनों मान आपको यहाँ से निकाल लिए। अब मान लो हमको साइन की जगह पे कोसेक सी लिखना होता है, तो आप कहेंगे सर कोसेक सी भी लिख दीजिएगा, तो मैंने कहा चलिए लिख देते हैं। कोसेक सी का मान हो जाएगा उल्टा, उल्टा का मतलब 2/, ये हो जाएगा 2/√3, ये बन गया। अब यहाँ पर लिखेंगे सेक 30, तो ये कॉस लिखा है, तो सेक 30 ये हो जाएगा सेक सी = 2/1, 2/1 बोले या 2 बोले, बात तो एक ही, चलिए मैंने इसको 1 ही लिख लिया है, बस कोई दिक्कत नहीं, 2 लिखा। अब लिखेंगे tan, यहां पर c लिखा तो cot c मैंने लिख लिया, तो cot c का मतलब हुआ tan का उल्टा हो जाएगा, तो 1/√3 हो जाएगा। ये इस तरह से हम आराम से त्रिकोणमितीय अनुपात सब निकाल लेंगे। लेकिन बस ये ध्यान रखना है, हमको यदि यहां पर दिया गया मान टेबल में है मालूम, तो फिर यहां पर पाइथागोरस में लगा के फिर आगे भुजाएं निकाल करके फिर मान लिखने में कोई समझदारी का काम नहीं है। वजह क्योंकि इस परीक्षा के समय आपका एक एक मिनट, एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है। यदि ऐसे इसको याद कर लेते हैं, ऐसे लिख देंगे, तो बहुत आराम से इसको आप बहुत कम समय में लगा पाएंगे। तो आज भर इतने ही सेशन में, अगले सेशन में हम बात करेंगे कि कैसे इसमें के क्वेश्चंस हल करेंगे। तब तक के लिए फिर जय हिंद,